जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोक वित्तीय वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक को चर्चा करने से पहले आपको कुछ जो है यहाँ के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको जानना आपको अति आवश्यक है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे राजस्व व्यय के बारे में जानेंगे। राजस्व व्यय क्या होता है, ठीक है। तो सरकार के ऐसे व्यय या ऐसे व्यय जिसमें जो है आपकी किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? या फिर स्थायी पूंजियों की सृजन नहीं होगा, और ना ही उसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन होगी, और उत्पादन नहीं होगी तो उसमें भी किसी भी प्रकार की आपको आय वहां पे अर्जित करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी प्रकार की आय वहां पे अर्जित नहीं होगी। इसके तहत जो है आपकी कौन कौन से जो है व्यय जो है इसमें शामिल होता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे वेतन। सरकार जो है जितने भी शासकीय कर्मचारी है सभी को क्या करती है? वेतन देती है। उसमें जो है आपके जितने भी जो आय हुआ है उसको क्या करती है? पैसा वहां पे खर्चा करना पड़ता है, व्यय। एक तो भी किसी भी जो है सारी संस्था को जब स्थापना कर रही होती है तो स्थापना कर रही होती है तो वहां पे सरकार को उस समय जो है किसी भी प्रकार की वहां पे आय अर्जित नहीं करना पड़ रहा, मतलब आय अर्जित नहीं हो रहा होता है। तो वहां पे सरकार की क्या होती है? खर्च हो रही है पैसा। तो किसी भी सरकारी संस्थाओं को जब भी स्थापना की जाती है तो उसमें भी जो है आपके व्यय होता है। एक जो है व्यय जो मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए सरकार जो है जैसे मशीनरी वगैरह है, किसी चीज को खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सरकार को जो है उस समय लाभ मतलब आय प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें व्यय जो हो रहा है, ठीक है। एक होता है पेंशन और ब्याज, ठीक है, और अनुदान। पेंशन जो है यहाँ से भी आपको जितने भी शासकीय कर्मचारी है यदि वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको पेंशन के यहाँ पे पेंशन के तौर पर सरकार को उसे पैसा देना पड़ता है। और जो है जो भी सरकारी संस्था है उनको यदि किसी कार्य को संचालित करने के लिए कुछ जो है राशियों की प्राप्ति होती है वो तो ब्याज के तौर पे जो है आपके या फिर कह सकते हैं कि कई ऐसे शासकीय योजनाएं हैं जिसके तहत लोगों को लाभ अगर लेना है तो वहां से क्या करते हैं? ब्याज ले उठाते हैं, ठीक है। शासकीय जो बैंक वगैरह हो वहां से जो है। तो यहाँ पे भी एक होता है अनुदान। इसमें भी आपको जो भी संस्थाएं हैं, जो शासकीय संस्थाएं उसको जो है अच्छे से संचालित करने के लिए क्या करती है? सरकार जो है अनुदान देती है। इसमें भी किसी भी प्रकार को सरकार को आय नहीं अर्जित हो रही है। अगला होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। ये राजस्व व्यय था, जो भी राजस्व प्राप्ति हुआ था उसमें से व्यय कर रहे थे। अब जो है पूंजीगत व्यय क्या है? तो ऐसे व्यय या फिर सरकार के द्वारा ऐसे व्यय जिसमें जो है आपके परिसंपत्तियों का क्या हो रहा है? सृजन हो रहा है। इसमें परिसंपत्तियों का सृजन होगा या फिर वृद्धि होगा। ये जो है आपके जैसे कह सकते हो तो सड़क जो निर्माण कर रही है सरकार, वहां से जो है आपकी कुछ कुछ रेवेन्यू जो है आपके टैक्स के रूप में जो है जनरेट होगी। पुल पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे जितने भी आपके विद्युतीय जो पावर प्रोजेक्ट है सरकार जब भी उसके स्टेबलाइज करती है तो वहां से उसको जो है आपके एक प्रकार की उसके पास संपत्तियों का नए संपत्तियों का सृजन हो रहा है। तो ऐसे व्यय को हम लोग पूंजीगत व्यय को क्या कह सकते हैं? विकास उन्मुखी व्यय के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा हो जाता है आपके राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब एक वित्तीय वर्ष में जितने भी कर होते हैं, मतलब कर राजस्व और गैर कर राजस्व के साथ साथ जो भी आपके केंद्रीय सरकार से या फिर सरकार से जो भी अनुदान मिलता है उन सभी का योग, इसमें जो है आपके राजस्व व्यय को यदि आप घटा देते हो तो आपको क्या निकल जाता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा को हम जो है कम या फिर कह सकते हैं कि राजस्व घाटा यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे आपके राजस्व घाटा को देख सकते हैं कि राजस्व आय में यदि आप राजस्व प्राप्तियों को घटाओगे तो आपको राजस्व घाटा यहाँ पे निकल आएगा। और अगला जो हमारा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा के अंतर्गत देख सकते हैं कि जितने भी आपको प्राप्तियां हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आपके राजस्व और पूंजी दोनों गत से अगर आपकी जो भी प्राप्तियां हो रही है इसमें जो है केवल आपके ऋण प्राप्ति जो अनुदान होती है उसको जो छोड़कर ऋण प्राप्तियां जो भी होती है उनको छोड़ के जितने भी आपकी कुल प्राप्तियां हैं उसमें यदि आप कुल व्यय को जितना भी व्यय हो रही है उसको आप घटा दोगे तो आपको राजकोषीय घाटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो राजकोषीय घाटा को यदि हमको कम करना होता है तो इन्हें जो है सरकार क्या कहती है? बाजार से जो है आपके ऋण लेती है, ठीक है। सरकार जो है बाजार से या मार्केट से ऋण लेकर जो है राजकोषीय घाटा को क्या करती है? कम करने की प्रयास करती है। यदि हम बजट घाटा को देखें
कि हमने जितना भी पहले बजट जो अनुमान लगा के जितना भी बजट बनाया था उस बजट से यदि अधिक की खर्चा हो जाती है, ठीक है, तो व्यय ज्यादा होगी और हमारे जो है प्राप्तियां कम होगी, तो उस समय हमारी क्या होगी, बजट में घाटा होगी। हमने जो सोचा था कि हमारा एस्टिमेट बनाया था कि इतने पैसे हमारे इस वित्तीय वर्ष में जो है खर्च हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेंस हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुल व्यय मतलब जितना भी व्यय हुआ है उसमें कुल प्राप्तियों को घटा दोगे, मतलब आपकी व्यय ज्यादा हुई है प्राप्तियां कम हुई है, तो आपको बजट घाटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगला जो है कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति के तहत आप राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ोगे, ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों का योग। तो आप सब देख सकते हैं कि कुल प्राप्ति हमें जो है इस वित्तीय वर्ष में जो है कितना मतलब हमें मिला था, तो यहाँ पे 104,000 करोड़ रुपए की राशि जो है, ये सभी जो राशियां हैं सभी के सभी करोड़ में है, 104,000 करोड़ रुपए की राशि जो है हमें कुल राशियों के या कुल प्राप्तियों के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपके राजस्व प्राप्ति और दूसरा जो है आपके पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जो है आपके 89,073.25 करोड़ रुपए, और तो वही पूंजीगत के तहत जो है 14,927.00 जो आपकी करोड़ रुपए यहाँ पे हमें प्राप्तियों पूंजीगत प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि हम देखें कि पिछले वर्ष के मुकाबले में यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 6.60% की यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे जो है राजस्व प्राप्तियों को और दो भागों में, दो शाखाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत जो है आपके कर राजस्व और दूसरा जो है आपके गैर कर राजस्व। कर राजस्व में जो है आपके जितने भी जो टैक्स होते हैं वो कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं, और जो कर के अलावा जितने भी और जो राजस्व आए होंगे जो कर नहीं होंगे, ठीक है, इसमें जो है आपके सरकार मतलब मकान किराया और मकान का जो टैक्स हो गया, नल टैक्स, जल कर जिसको बोलते हैं, और प्रकाश टैक्स, जितने भी आपके विद्युत जो स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो जितने भी टैक्स आते हैं उसको कर राजस्व के अंतर्गत, और भी उसके अलावा जो भी अन्य जो है आपकी आय जो होगी वो आपकी गैर कर राजस्व या कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत। तो यहाँ पे कर राजस्व के अंतर्गत जो हमें 56,823.25 करोड़ रुपए की यहाँ पे राशि जो है हमें कर राजस्व के रूप में मिला है। तो वहीं गैर कर राजस्व में आपके 32,250 करोड़ रुपए की राशि जो है हमें गैर कर राजस्व से हमें प्राप्त हुए हैं। यदि हम इसकी योगदान अगर देखें, योगदान यहाँ पे देखने को मिलेगा 63.79%, और यहाँ पे जो है आपके कर राजस्व के गैर कर राजस्व के अंतर्गत 51.94% जो है आपकी हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है कर राजस्व को दो और शाखाओं में बांटने का काम किया है, जिसमें केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा जो आपके सेंटर के लिए जितने भी कर होती है उसमें राज्य का कितना हिस्सा होता है उसको, और सहायक अनुदान जो भी सरकार को या फिर राज्य सरकार को जो है आपकी केंद्र सरकार से जितने भी अनुदान राशि जो मिलती है या सहायता के लिए या सहायक अनुदान राशि मिलती है उसको शामिल किया गया है। केंद्रीय कर के अंतर्गत जो है आपके 20,337.55 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, और सहायक अनुदान के तहत जो हमें 12,812.54 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे सहायक अनुदान के रूप में मिली है। इसके जानने के बाद हमें कुछ और जो चीजें हैं जिसको जानना पड़ेगा। जैसे हमने कुल प्राप्तियों को देखा है जिसमें आपके राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों प्राप्तियों को जोड़ा गया है, वैसे ही आपके कुल व्यय को भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपके राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यदि कह लो कि जैसे राजस्व की प्राप्ति हुई है तो उसको प्राप्ति करने के लिए व्यय भी तो करना ही पड़ेगा आपको, और पूंजीगत प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजीगत व्यय करना पड़ेगा। तो दोनों व्यय को जोड़ोगे तो आपकी कुल व्यय जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगला जो है आपके लोक ऋण। लोक ऋण क्या होती है, तो शासन के द्वारा जितने भी आपकी घाटा पूर्ति होती है, जैसे आपने बजट घाटा देखा है, तो बजट घाटा की पूर्ति के लिए आपको सरकार को क्या करना पड़ता है, लोक ऋण लेना पड़ता है। ये लोक ऋण क्या करती है, शासन जो है घाटा पूर्ति के लिए राज्य मतलब सरकार के विभिन्न जो स्रोत होती हैं वहां से ऋण लेती है। वो ऋण जो हो सकती है आपके भारत सरकार से ऋण ले सकती है राज्य, या फिर क्या कर सकती है किसी बैंक से है वहां से जो है आपके ऋण ले सकती है, या फिर मार्केट से ऋण लीजिए आपकी सरकार जो है लेती है, राज्य सरकार लेती है। ठीक है, आइए एक नजर में जान लेते हैं कि जो मुख्य और जो भी पॉइंट है
राजस्व प्राप्ति जो है हमें कितना हुआ है, तो ये 89,073 करोड़ 73.25 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा या फिर राजस्व व्यय देखेंगे तो 88,371.61 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा जो है आपके 701.64 करोड़ रुपए। और यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति देखोगे तो 14,927.002 करोड़ रुपए की राशि यहाँ में प्राप्त हुई है। पूंजीगत व्यय के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15,240.69 करोड़ रुपए की राशि जो है हमें पूंजीगत व्यय में हुआ है। कुल प्राप्तियां हमें कितना हुआ है, 104,000 करोड़ रुपए की राशि जो है हमें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में हमें कुल प्राप्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। राजकोषीय घाटा हमें यहाँ पे यह माइनस जो है आपके 14,599.78 करोड़ रुपए हमें राजकोषीय घाटा के रूप में देखने को मिला है। तो जितने भी लोक वित्त से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने आपके समक्ष रखने का काम जो है यहाँ पे किया हूँ। आपको असुविधा से मतलब बचने के लिए मैंने आपके लिए एक सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सभी चीजों को रखने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पे एग्जाम के तौर पे यदि आप देखोगे तो कुल प्राप्तियों को अधिकतर पूछा जाता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों को भी पूछ दिया जाता है, और यहाँ पे कर राजस्व को पूछा जाता है। इसके तहत जो है आपके राजकोषीय घाटा को भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी टर्म है मैंने जो है आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जितने भी आपकी जो भी करंट अफेयर से संबंधित या फिर आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी डाटा है वो हमारे करंट अफेयर की जो भी डाटा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम व पुलिस बल की तैयारी कर रहे हैं वे सभी छात्र एक न्यूनतम शुल्क देकर इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं।